उसी टाइम में बड़े बड़े राजाओं महाराजा को मेरा बेटा इंदर सिंह ने प्रणाम किया और बाबू रुद्र सिंह को प्रणाम नहीं किया था। उस टाइम में रुद्र सिंह ने मेरा बेटा को जमीन पे गिरा दिया और 10 कोड़ा दे दिया। मेरी जबान में ताला लग गई मामू जी, मेरी एक लफ्ज नहीं निकली क्योंकि बाबू रुद्र सिंह ने मेरे बेटा को पोसा पाला था मामू। और उसी टाइम में जब मेरा बेटा को पिटाई किया मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन जाते जाते ने रुद्र सिंह ऐसी वातावरण बोल करके चला गया। क्या बोल करके चला गया? क्या अगर इस बेटा का जोड़ा मैं नहीं लगाऊं तो आज से मोबी किला का दाना खाना हराम पानी पीने का तो सोनी दंत गो का हड्डी। बाबू रुद्र सिंह तो जोड़ा तो लगा लिया है। अब यही सोचता है कि इंदर सिंह को अमरजीत सिंह के हाथ से मरवा करके और जो भी राज है, जो भी राजपाट है, टोटल अमरजीत सिंह के नाम से हो जाएगा। बस यहाँ बातें सोच के ना कर बिल्कुल। मामू जी, मैं भी नैनागढ़ की बेटी हूँ, कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ। जब भी खेलती हूँ मैं पक्की गोली से खेलती हूँ, कच्ची गोली से निशाना नहीं करती हूँ। बाप रे बाप, छोरा का मार के हालत खराब। जब मेरा बेटा को उन्होंने पिटाई किया है तो उसे भी मैं नहीं छोड़ूंगी। आगे बताइए क्या होगा मामू जी? बाप रे बाप, जे नहीं होबा चाहिए से भा रहल छै। एखकरती के जो बीख जन्म ले बी, बुझलिए दुल्ही आप की क्या हो रहा है अभी और क्या होने वाला है, क्या होगा वो बताइए। हाँ, अगला कहानी हम बतबै छी। अहाँ के की करना है तबे जाकर दुश्मन के क्रोध शांत हेतै। अहाँ एक काम करिए, अमरजीत सिंह आबि रहल स्कूल से भागल आबि रहल छै। जहिना अमरजीत सिंह एतै बुझलिए, अहाँ लगेबे करते भोजन मांगे, खाना मांगे अहाँ लगन एतै। अहाँ ओकरा बड़ा प्रेम से, बहुत प्यार से ओकरा यहाँ कहबे, बेटा छतरी का धर्म होता है कि पहले कहीं से आता है तो स्नान पूजा करता है, उसके बाद भोजन करता है। ओकर पूरा पोशाक के खोलबा, बुझली, पोशाक खोलबा के ओकरा स्नान घर भेज दे। आ यहाँ इन्हें की करबे, एहि बीच में उ पोशाक के उठा के अपना पलंग पर फेंक दे। आ यहाँ रुद्र सिंह के बोला और रुद्र सिंह के बोला कि पहले रुद्र सिंह से सत करवा, सत करवाऊंगी। हाँ, और सत करवाने के बाद मतलब अमरजीत सिंह को भेजूंगी स्नान करने के लिए। हाँ, उसी बीच में मैं चले जाऊंगी रुद्र सिंह के दरबार सत कराने। सत कराने आगे बोलिए। और सत करा करके दुल्हन एगो बात बड़ा भयंकर, लेकिन ये बात यहाँ के करे पर आपको इज्जत से खिलवाड़ करना होगा। क्या मतलब ये है कि रुद्र सिंह से सत कराने के बाद उनको बोलना कि देवर जी आपका बेटा कनबर से आया, हम महल में पलंग पर सोई हुई थी और तुम्हारा आपका बेटा ने हमारे पलंग पर लात दी। इतनी बड़ी बात मैं नहीं कर सकती हूँ मामू जी। क्या नहीं, अगर इतना वो बच्चा है, नादान है, बच्चा में अगर गलती किया है तो समस्या का हल हो सकता है, लेकिन ये वातावरण नहीं हो सकती है मामू जी। दुल्हन वो बच्चा न है, वो लोहा का चच्चा है, बच्चा उसको बोलते हैं यार, बच्चा है। वो दुश्मन इंदर सिंह को मार करके बर्बाद कर दिया। क्या बोलती है बच्चा? वो भाग करके आ रहा है, मेरे बेटा को पिटाई करके आ रहा है, बहुत मार लगे आगे बोलिए क्या होगा? और उसके बाद रुद्र सिंह जब सब कर लेगा तो मैं उनको बोलूंगी कि आपका बेटा ने मेरे पलंग पर लात दे दिया। और आप देवर जी अभी जाइए इसी बात अपने बेटा का अपने हाथों से आप हत्या करके और उसका कोर कलेजी ला करके मेरे सामने हाजिर कीजिए, मेरे हाथों में दीजिए, ताकि मैं उसके कोर कलेजी पर बैठ कर स्नान करूंगी, तब मेरे आत्मा को शांति मिलेगी। ना रहेगी बांझ ना मां से ही बोसती। मामू जी बात कहने का मतलब ये आता है कि अमरजीत सिंह भाग करके आ रहा है और जाएगा मां के पास नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट मेरे पास में आएगा। जब वो आएगा मेरे पास में
तो मैं उसको बोलूंगी कि बेटा की छतरी का बच्चा का धर्म है, जब तक स्नान नहीं करता है तब तक भोजन नहीं करता है। उधर जाएगा स्नान करने के लिए और इधर में बाबू रुदल सिंह के पास चली जाऊंगी सब करवाने के लिए। बाबू रुदल सिंह मेरे साथ मेरी माया के जाल में फंस जाएगा, मेरे आंखों के आंसू उसकी माया की जाल बना देगी और वो माया के जाल में फंस जाएगा। जब वो माया के जाल में फंस जाएगा बोलेगा बोलो भाभी क्या जरूरत है, मैं बोलूंगी मेरे साथ में सब कीजिए। अगर वह सब कर लिया तो रुदल सिंह को ये कहना है कि आपका बेटा ना और मेरे पलंग पर लाद दे दिया। उसका सजा यही होगा कि उसको आप हत्या करके उसका खोर कलेजी निकाल करके मुझे दीजिए, मैं स्नान करूंगी। अमरजीत सिंह खत्म हो जाएगा और चुक चुक राज करेगा मेरा बेटा इंदल से। ना रहेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी, जिंदाबाद। हे ये सासू ये पूता हुआ मिल के ये कारी मामू ये विचार, सासू ये पूता हुआ मिल के है करियो ये विचार। चाहे ना बतेलो यहाँ का वही ना करना है। मामू जी आज से ये रानी सोना नहीं है, आज से ये नागिन बेटी है। शाबाश, समझ गए मामू? और वो नागिन हूँ मैं कि जिसको मैंने डस कर लेती हूँ तो पानी तक पीने के लिए नहीं देती हूँ। वक्त पर अगर बाप पिया जाता है तो मैं बाप को भी डस कर लेती हूँ। मामू मेरा बेटा को अमरजीत सिंह पिटाई करके आ रहा है ना, बाप रे बाप, आप खबर सुन लीजिएगा मामू कि अमरजीत सिंह खत्म हो गया है। ये खबर सुन के ही आपका मन में एक उत्साहित उमंग हो जाएगा और जुग जुग राज करेगा मेरा बेटा इंदल से। ठीक है मामू, ठीक है, तो आप जाइए, मैं अभी जा रही हूँ बाबू रुदल सिंह के दरबार और सारा वातावरण करके सत करवा करके अपनी माया के जाल में से बजा लूंगी। हे ये मामू कहना मानो हमारा, आइयो मामू जब दरबार में दुल्ही कहना मानो हमारा, जय छा दुल्ही अबूरियल माता सुनिए काली माई, काली हाय कल करते वाली आज में मिलैया मंदिर मंदिर को जाना, माता सुनिए दुर्गा माई बम बजना ये पर गंगा लाल हर बाबा ही लगता अबूरियल के मामू सुना गजब के बात, आइयो मामू अबूरियल के आज में मिलैया मंदिर मंदिर को जाना है, मामू कहना मानो हमारा अबूरियल को लव से बाही हो उड़ियल का लव से बाही हो उड़ियल इसीलिए बाबू रुदल सिंह ने मुझे बुलाया था कि भाभी आज मेरा मन कर रहा है कि दोनों बच्चा को कनबस भेजूं। वो कनबस तो भेज दिया मेरे लाडला बेटा को, लेकिन अपने बेटा से पिटवा करके वो अच्छा नहीं किया है। आज से ये रानी सोना नहीं है, आज से ये नागिन बेटी बन गई है। जब तक मैं रुदल सिंह को बेटा को डसूंगी नहीं तब तक सुख चैन का सांस नहीं लूंगी। मैं जा रही हूँ अभी मैंने रुदल सिंह के सामने, और रुदल सिंह के सामने ऐसी आंख से आंसू बहाऊंगी, ऐसी आंख से आंसू बहाऊंगी कि वो मेरी आंख से आंसू देख करके वो मेरी माया के जाल में फंस जाएगा। जब वो माया के जाल में फंस जाएगा तो दोनों बापों को तड़पा करके मारूंगी मैं। आइए श्रीमान, आप ये हमारे देवू कुमार बाबू हैं। आप देवू कुमार बाबू, इनके तरफ से शानदार 21 रुपए पुरस्कार मिले हैं और इनका कहना है ये आवाज नहीं, ये बिहार की दहाड़ है। ये आवाज नहीं, बिहारी की दहाड़ है। अकेले भी खड़े हो जाए तो यह पहाड़ है। मैं अपने पूरे पार्टी से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। चाल सोना 11-12 के
कारियो पार नाम माता जी चरना के तोहार कारियो पार नाम के माता जी तोरा मैंने देख रही कि तुमने अकेला आया है और तुम्हारे साथ में इंदर सिंह गया था, उसको कहाँ छोड़ दिया है तुमने? माँ भैया को मैंने छोड़ के आ गया है, किस लिए कि मुझे आज कनबज में मुझे माँ की याद आ गया। ओ हो माँ का याद आ गया? हाँ माँ। सबसे पहले तो अपने कनबज का कुशल गा करके सुनाओ। माँ कनबज स्कूल का समाचार ठीक ठाक है, सब ठीक है? हाँ माँ। मैंने देख रहे अकेला आया है। माँ अकेला इसलिए आए हैं, बहुत दूर से चल के आया है कि मुझे मन नहीं लगता था कनबज स्कूल में। अच्छा, माँ के बिना तुमको मन नहीं लगता था, माँ का बराबर याद आता था। हाँ माँ। इसीलिए तुमने माँ से मिलने के लिए आया है। हाँ अच्छी बात है, हर पुत्र को अपना माँ की याद आता है और हर माँ को अपने पुत्र का याद आता है। अच्छा ये बता बड़ी माँ, हमारे पिताजी कहाँ है, हमारी माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ महान होगी, तुम्हारे पिताजी जंगल गए होंगे शिकार खेलने के लिए। तुमने पहली बार आया है मुझसे मिलने के लिए कनबज से, तो सोचती हूँ कि कुछ आते आते तुमको भूख भी लग गया होगा। माँ हाँ ठीक है, ऐसा तुम कर कि मैंने रास्ता चला, बहुत जोर मुझे भूख लग गया। भूख लग गया है? हाँ। खाना खाओगे? हाँ माँ। बेटा, छात्री का बच्चा का धर्म है कि जब तक वो स्नान नहीं करता है तब तक वो भोजन नहीं करता है। तुम चले जाओ स्नान करने के लिए, मैं इधर जा रही हूँ भोजन बनाने के लिए। जब तक तुम स्नान करके आएगा तब तक मेरी भोजन बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है माँ। इस बीच में जो भी तुमने रसाई पोशाक पहन रखा है,
तुम भोजन बना के रखेंगे। जियो बेटा। हेरे सारा रे वो सारे मैया के लागी सारे के भोजन माता खोला के खाता असल लतारी गई आगे तो रहा सारे रे पोसा का बेटा हेरे मैया लागी चावा बेटा सारे रे पोसा का बेटा रे मैया के लागी चावा भोजन बनाई के रखिया माता भोजन बनाई रखिया बेटा दूल्हा हलवा रे पूरी बना के रखबऊ चलो दुलरुआ के बेटा से करल जा चलो दुलरुआ के बेटा आगे का भोजन बनाई रखबै हमें भोजन बना के रखबै हमें बेटा आया था मुझसे भोजन मांगने के लिए मैंने ऐसी भोजन अमरजीत सिंह को खिलाऊंगी कि भोजन खाते हूँ ईश्वर को प्यारा हो जाएगा। मोबी किला में मेरा बेटा को मार कर पिटाई करके वो कर्म से भाग करके आया मेरे सामने में भोजन मांगने के लिए। रे दुश्मन तुमने भोजन मांगने के लिए आया है कि मुझे नागिन को जगाने के लिए आया है। सोई हुई नागिन को तुमने जगा करके चला गया है। शेर कभी घास नहीं खाया है, वह मांस खाया है, और जब भी वह खाया है तो मरा हुआ मांस नहीं खाया है, जिंदा खाया है। जा रही हूं मैंने बाबू रुदल सिंह के सामने, और बाबू रुदल सिंह के सामने मैंने अपनी माया की जाल बिछाऊंगी, और बाबू रुदल सिंह के सामने पता तक मैं लगने के लिए नहीं दूंगी कि इनसे मैं छल कर रही हूं। किसी ना किसी बहाना, किसी ना किसी से, किसी तरीका से जब तक बाबू रुदल सिंह छल से मैं उससे सत नहीं करवाऊंगी तो मैं चैन से बैठूंगी। चाले सोना सिंहासन पर जाए, जहाँ बैठल ये मर्तबा। चाले सोना सिंहासन पर ये
करिया पार नाम भाविए चलना तो करिया पार नाम भाभी जी हमें चारना जिया ये तूने रुआ देवा लाथा ये मारा लंबी ये मेरी तेरा ईश्वर भगवान सारे हे गुलाल कहियो अबिए सारा पीरा जन्म कहियो अबरू बरसी सारे ये सहारा ये कही देवा ये बता सारे ये सहारा कही याद ये बता भैया लड़कैया बतार अमली बतैया भाभी ये तोहारा कोई नहीं अगर बदल गई सुना हमार कोई नहीं अगर बदल गए ये हमरो अबुआ दादा भाभी दुश्मन के जास चलने बचैया देबै हमें तू सामान सारे कुशाला कही के देवा सुना सारे ये कुशाला कही के याद ये सुने यह बरूद के प्रणाम प्रणाम मस्त रहिए देवर क्या बात है भाभी कि जब से तुम्हारे दोनों नैना गिर से राजभवन आया आज तक महल छोड़ करके दरबार में आज कौन सा मुसीबत कौन सा तकलीफ या किसी ने कुछ कह करके सुनाया है तो जरा मुझे नाम तो बोलो साले को जमराजपुरी में भेज देंगे मुझे कोई कुछ कह करके नहीं सुनाया है फिर आने मुझे किसी तरह की वातावरण कोई नहीं बोला है लेकिन ऐसी ऐसी मुसीबत आज मुझे पड़ गई मैं सुनने के लिए तैयार हूँ मुझे कोई तकलीफ नहीं है कोई मुसीबत नहीं है लेकिन ऐसी जरूरत पड़ गई कि मैंने आपके सामने में आई मैं सारा जरूरत तुम्हारे लिए अगर तुम भाभी चाहेगी कि रुदन सिंह मुझे खून चाहिए तो रुदन सिंह तुम्हारे सामने में कदमों को डाल सुतली में रहिए देवरिए लाली सेज पाला सपना देखा लिए देवरिए बारा या तारा किया है सपना देखलिए से जिया पर जा किया है सपने भाभी देखला से जिया सारा ये खुशाला ये देवरा देवा ये सुना उठा लो चहाई चलो नमा हमें याद दी सारे ये कुशाल कहिए भाभी ये हमार सारा वीर तनवा कहिए बाबू रूद सिंह कहा लो न जाई चाहिए देवा हमारा के जान कहा लो न जाई चाहिए चलो नमा हाय हमारा सारे ये कुशाला कहिए सपना तेरा सारा कुशाला कहिए बाबू रूद सिंह सारा ये खुशाला कही के देवा ये सुना सारे ये खुशाला कही के देवा ये सुना
असमा बिया कुल्हैया दुलड़ा के जाय असमा बिया कुल्हैया अबरूदल सिंह देवरा ये सुना लरू काला बबुआ परल जरूरी देवर आइए हमारा की ना करा मैया रश्मि गया पतार तारा कहानी लियो अबरूदल सिंह देवर जी रात मेरे सोई थी लाड़ी सेज पलंग पर माँ दुर्गा ने मुझे सपना जगाई कि बेटी तुम अपने देवर के दरबार जाना और सबसे पहले देवर जी से सत करा लेना उसके बाद सब कुछ कह करके सुना ले। सत हाँ क्या बताऊंगी मैं जब से माँ दुर्गा ने सपना जगा करके गई है ना रात में नींद होती है ना दिन में चैन मिलता है आत्मा व्याकुल रहती है। भाभी लो आज हारमोनियम जिंदगी में पहली बार बाबू रुदल सिंह सच का चर्चा सुन रहा हूं। आज तक मैंने सच के बारे में तो कुछ नहीं सुना लेकिन आज पहली बार कर रही है सच के बारे में। हाँ क्या बात है? सत कर लीजिएगा मेरी सारी समस्या दूर हो जाएगी। बाबू रुदल सिंह सच को नहीं जानता है, जब भी जानता है तो जबरदस्ती जानता। बोल एक बार यूं ही बोल बिगर सच के। अगर तुम चाहे कि आसमान से तारा चाहिए आसमान से चंद्रमा चाहिए तब बाबू रुदल सिंह मिनट से पहले तोड़ करके तुम्हारे कदमों में डाल दे। नहीं देवर ऐसी कोई जरूरत नहीं लेकिन सत कर लीजिए आप सत कर लीजिएगा मेरी सारी समस्या दूर हो जाएगी। नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। रुदल सिंह से बोल कर तो देख कौन सा तुम्हें चीज चाहिए, कौन सा खिलौना चाहिए, कौन सा चीज की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं तुम्हारे कदमों में डाला तो फिर मेरा जीना ही आप मेरे साथ में साथ कर लीजिए मुझे कुछ नहीं मांगूंगी आपसे। मैं जिंदगी में पहली बार सत्य के नाम सुना हूं। मैं सत्य नहीं कर रहा हूं क्यों सत्य के बारे में कुछ नहीं इसलिए मैं तुमसे सत्य नहीं करेंगे। देवारा सुइनाला रुदलय बाबूमा ये काबे सता करियो ये आइए भाभी झूठे सपना जला के दुर्गा साथी हो झूठे सपना भाभी दल को दूर का अब हमें मरिए सुनाए किया है बोलिया कहीं का चलिए सुनाए किया है तू बोलिया भाभी हालत देवारा बना है नहीं भाभी तुहरा का जाए कोना सब भाई भाभी हाथ दारा
सपना मांगे दुर्गा भाभी जी कथिले सपना मांगे माता पतियों ना मानई भाभी हमारा के जाए पतियों ना मानई भाभी आज तो हमारा के पतियों न माने भाभी ये हमा पतियों न माने देवी ये भाभी जी माँ दुर्गा ने सपना तुझे दिखाई है। माँ दुर्गा ये तुमने क्या किया है? आज बाबू रुदल सिंह इतना समय निकल के आज तक सत्य के बारे में कभी नहीं सुना है। आज जिंदगी में पहली बार सत्य के बारे में सुन रहा हूँ। भगवान मेरे साथ और मेरी भाभी के साथ माँ दुर्गा तुमने अच्छा नहीं किया और यहाँ तक कि मेरी भाभी मारने के लिए काबिल हो गई है कि जब तक आप सत्य नहीं करेंगे तब तक मैं जी चाहे तुम अपना प्राण त्याग दो फिर भी सत्य नहीं करेंगे। समझ गई? दुला